Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उर्दू पेडागोजी पर कहाँ से सवालात आते हैं और आज के हमारे नुकात है ज़बान क्या है और ज़बान की महारत है। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ज़बान सिर्फ बातचीत का ज़रिया नहीं है और ना ही लुगत और क़वाइद का। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज़बान सिर्फ बातचीत का एक ज़रिया नहीं माना जा सकता और ना ही ये लुगत और क़वाइद का एक ज़रिया है, बल्कि ज़बान एक हमारी बातचीत का ज़रिया नहीं है, बल्कि हमारे ख़यालात को पेश करने का ज़रिया है। क्या ज़रिया है? हमारे ख़यालात को पेश करने का। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ज़बान इंसान की पहचान होती है, ज़बान से ही बोलने वाले की शख्सियत की पूरी जानकारी होती है। यहाँ पे ज़बान से ही, जैसे कि हमको पता है कि इंसान जब बोलता है तो उसकी किरदार से हमको पता चलता है, उसकी बोली पर से हमको पता चलता है कि वो किस तरह से बात कर रहा है और उसका लहजा किस तरह से है। हम जैसे बात करने वाले को कह देते हैं कि भाई ये ज़रा खड़ूस इंसान है, तो उसी तरीके से ज़बान से इंसान की पहचान होती है और उसकी शख्सियत का पता चलता है। आप देख सकते हो कि पढ़े लिखे हुए इंसान और अनपढ़ इंसान में आप फ़र्क खुद ही कर सकते हो। इसी के साथ देख सकते हैं अगर आगे का पॉइंट है, ज़बान किसी समाज में रहने वाले अफराद के आपसी रिश्तों को बयान करता है। तो ज़बान से ज़ाहिर होते है कि वो कौन से रिश्ते से जुड़ा हुआ है, कौन से समाज से जुड़ा हुआ है और तमाम तरह की समाजी इक़्तिसादी ऊंच नीच को बताता है। तो भाई कौन से रिश्ते से ताल्लुक़ रखने वाला है, कौन सी जमात का है, कौन सी समाज का है, ये सब उसकी ज़बान से पता चलता है। अब देख सकते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाला बच्चा कम से कम 4 साल की उम्र में ज़बान के एतबार से बालिग हो जाता है। अगर आपको सवाल आता है कि बच्चा कौन सी उम्र से ज़बान सीख चुका होता है मुकम्मल तौर पर, तो बच्चा 4 साल की उम्र में मुकम्मल तौर पर ज़बान के एतबार से बालिग हो जाता है और ज़बान के बुनियादी इस्लाहात और जुमलों के साख्त और अहम ज़ाब्तों को समझ सकता है। यानी हम 4 साल के बच्चे से बातचीत कर सकते हैं, वो हमारे ख़यालात को, उसके ख़यालात को बता सकता है। इतना ही नहीं, हर ज़बान क़वाइद से जुड़ी होती है और सूत, लफ्ज़, जुमला, गुफ्तगू की सतह पर पूरी तरह से मुंतज़िम और मुरतब होती है। ज़बान के अज्ज़ा एक मनसूबा बंद निज़ाम में होती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी ज़बान एक मंसूबे से बनी हुई है, बिल्कुल एक मंसूबा जैसा होता है, उसके तहत ज़बान चलती है। ज़बान में मुसलसल तब्दीली होती रहती है, यानी ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी फ़र्क पैदा करती है। यानी ज़बान एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी जाती है तो ज़बान में थोड़ा बहुत अलग बदलाव पाया जाता है। इतना ही नहीं, ज़बान का अपना सूती निज़ाम भी होता है। एक ज़बान का अपना सूती निज़ाम अलग होता है जिसमें हुर्फ़ सही, हुर्फ़ इल्लत, इस्मा, अफ़आल और सिफ़ात सबसे होते हैं, जो एक मुनज़्ज़म तरीके से ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ज़बानों में लफ्ज़ की शुरुआत में हुर्फ़ इल्लत से पहले 3 से ज़्यादा हुर्फ़ सही नहीं आ सकते। ये आपको समझना चाहिए कि अगर एक ज़बान है, ज़बान का जो अगर शुरू होती है ज़बान, तो उसमें पहले 3 हुर्फ़ इल्लत या हुर्फ़ इल्लत से पहले 3 हुर्फ़ सही नहीं आ सकते। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। ये ज़बान के मियारकारी रिवायती अमल से जुड़ी होती है। अब ज़बान कैसे जुड़ी होती है? तो एक रिवायती अमल से जुड़ी होती है, क्योंकि ये पूरा अमल जिसकी लाठी उसका भैंस वाली कहावत पर मुतबक होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हर ज़बान एक बुनियादी शक्ल लेकर पैदा होती है। बच्चों में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ये बात आपको बहुत सी गौर करने वाली है कि ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ये अगर आपको सवाल आता है कि ये किसका कौल है, तो आप कह सकते हैं कि ये चोमस्की का कौल है। किसका कौल है? ये चोमस्की का कौल है कि बच्चे ज़बान को लेकर पैदा होते हैं, बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ये हमें चोमस्की ने बताया है। ये उस उसूल को ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर सवाल आता है सीटीटी में, ये पेपर में सवाल दिया होता है कि बच्चे ज़बान सीखने की सलाहियत को लेकर पैदा होते हैं, ये कौल किसका है? तो ये कौल है चोमस्की का। और वो बगैर किसी रस्म के तालीम के कुदरती तौर पर अपनी ज़बानें सीख लेते हैं। जैसे अपने आसपास की ज़बानें वो कुदरती तौर पे सीख लेते हैं, उनके कानों में जो जाता है उससे वो बोलना खुद ब खुद सीख जाते हैं। उन्हें बस ज़रूरत होती है कि जब उन्हें खुशगवार और मुनासिब माहौल की। अगर आपको सवाल आता है कि बच्चे की ज़बान सीखने में सबसे ज़्यादा मददगार क्या होता है, तो वो होता है माहौल। सबसे ज़्यादा बच्चों को सीखने में असरअंदाज होने वाला माहौल होता है। इतना ही नहीं, बच्चे ज़बान के एतबार से महारत हासिल नहीं करते।
अब आपको नोट करने वाली बात यह है कि बच्चे ज़बान की एतबार से महारत हासिल नहीं करता, बल्कि समाज के मुताबिक जैसे निज़ाम से जो सवालात होते हैं वो बच्चों के माहौल से जुड़े होते हैं। यानी बच्चा माहौल और समाज से सलाहियती निज़ाम को सीखता है, ना कि वो खुद माहिर होता है। वो खुद माहिर नहीं होता है, बल्कि वो समाज के एतबार से सीखता है जो मुख्तलिफ सियाक में मुनासिब तौर पे ज़बान का इस्तेमाल कर सके। अब बात करते हैं कि अदब की ज़बान शब व रोज़ की गुफ्तगू की ज़बान से मुख्तलिफ होती है। यानी जो अदब हमको जो किताबी जो ज़बान सिखाई जाती है वो ज़बान, और हम दिन और रात में जो बातें करते हैं, आम जनरल जो हम घर पे बातें करते हैं, वो ज़बान भी अलग होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ज़बान की महारत का अंदाज़ा तस्कीस है, जो आपको 4 बातें बताई गई है। 4 बातें अक्सर पूछाए जाते हैं कि ज़बान की महारत का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये ज़बान सीखने की 4 महारतें का मजमुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ज़बान पे महारत। अब ज़बान पे महारत कैसे होती है, तो हम कब कह सकते हैं कि कोई शख्स ज़बान में माहिर हो गया। तो इस बात के 2 पहलू नज़र आते हैं। एक तो है कि 4 साल के उम्र के बच्चा मुकम्मल तौर पर माहिर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चा 4 साल की उम्र में मुकम्मल ज़बान सीख जाता है। दूसरे पहलू ये है कि आप किसी भी ज़बान में माहिर हो ही नहीं सकते। ये भी सोचने वाली बात है कि आपके आसपास जो बोले जाने वाले ख़ानदान, अपने आसपास की जो ज़बानें, शहर की बोली, गली की बोली और गैर मुल्की रियासती ज़बान सब बिल्कुल अलग होती है। तो आप कोई भी एक ज़बान में माहिर नहीं हो सकते। अगर आप माहिर होते हैं, जैसे अगर आपने रियासती ज़बान सीखी है तो आप इलाकाई ज़बान में माहिर नहीं होगे। अगर आपको इलाकाई रियासती ज़बान आती है तो आप गैर मुल्की ज़बान में माहिर नहीं हो सकते। यानी एक इंसान कम से कम 2-3 ज़बानों पर ही माहिर हो सकता है। आगे का टॉपिक देखें कि ज़बान सीखने के 2 अहम सूरत हाल माने जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, कुदरती और रस्मी माहौल। कुदरती से माहौल सूरत हाल जिसमें बच्चा बगैर किसी के सिखाए अपने आप सीख जाता है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले जो पेडागोजी के सेक्शन में बताया था कि बच्चे ज़बान अपने आप सीखते हैं, वो कुदरती और रस्मी ज़बान होती है। कौन सी ज़बान होती है बच्चा अपने आप सीखता है? वो कुदरती और रस्मी ज़बान। कुदरती तौर पर कही जाने वाली ज़बान वो है माँ बाप या रिश्तेदार से रस्मी तौर पर बैठकर अपने बच्चों को ज़बानें नहीं सिखाते और ना ही उनके सीखने के अमल के बारे में कोई ख़ास गौर व फिक्र करते। यानी माँ बाप उसको नहीं सिखाते, वो खुद अपने जहन से अपने आप सीखता है। वो कुदरती ज़बान होती है ना। ये गौर व फिक्र करने वाली बात है। इस सूरत हाल में उनकी गलतियों पर हंसना नहीं जाता, बल्कि प्यार से अपने साथियों के साथ शेयर किया जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि फिर से बच्चे बहुत आसानी के साथ ज़बान सीख लेते हैं। यानी वो अपने दोस्तों के साथ रहकर ज़्यादातर ज़बान का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अब रस्मी सूरत हाल में क्लास वगैरह का माहौल रहता है। अब जैसे रस्मी सूरत हाल में अगर आपको सवाल आता है कि गैर रस्मी, तो गैर रस्मी में घर की बातें होती है और रस्मी तौर पे माहौल का अंदाज़ देखने को मिलता है। किताबें होती है और ज़बान सीखने के कई दिगार मुहैया किए जाते हैं, जिसको रेडियो, टीवी प्लेयर और ज़बान सीखने का लैब, तेहरानी। इस बात की इतनी कोशिशों के बाद भी ज़बान इतनी खूबियाँ असलूबियों से नहीं सीख पाते जितनी कि कुदरती सूरत हाल में सीख सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा रस्मी माहौल में सीखता है, रस्मी माहौल यानी किताबी ज़बान वो मुकम्मल तौर पर नहीं सीख सकता, लेकिन वो अपने कुदरती माहौल में बहुत जल्द ज़बान सीख लेता है। ये भी सच है। अगर बच्चों की छोटी उम्र में ही खास करके 5-6 साल की उम्र से पहले समाज में लाया जाए, इस ज़बान का इस्तेमाल कुदरती तौर पर होता तो फिर भी बहुत ही सहल और आसान तरीके से दूसरी या तीसरी ज़बान सीख लेता है। आपने सालिसानी फार्मूले के बारे में तो सुना होगा। तो ये बच्चा अपने जहन के मुताबिक अपनी ज़बान के दारोमदार पर दूसरी या तीसरी ज़बान सीख लेता है। इन सब बातों पर तीसरा यूनिट में तफसील से बहस की जाएगी, जो आप आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब जहाँ तक ज़बान के माहिरत का सवाल है, तो हम लोग महारत की तस्कीर ज़्यादातर सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना वगैरह को अलग अलग तौर पर ही करते आए, जबकि अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़बान का इस्तेमाल अलग अलग हिस्सों में नहीं होता, बल्कि एक साथ इकट्ठा इस्तेमाल करने पर महारत की बात होती है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि डॉक्टर को फ़ोन करते हैं क्योंकि आपको किसी दवा का नाम पूछना है। डॉक्टर से बात करते वक्त आप सुन भी रहे और बोल भी रहे, लिख भी रहे और पढ़ भी रहे, यानी चारों महारतों का एक साथ इस्तेमाल होता है।
ये भी हम यूनिट नंबर 10 की तफसीलात आने वाली वीडियो में देख सकेंगे। यानी 4 महारतों का एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2-2 करके भी इस्तेमाल होता है। यह महारत के बारे में इतना कहना काफ़ी होगा कि हर बच्चा अपनी बोलचाल की ज़बान स्कूल में आने से पहले ही माहिर होता है। आपको सवाल आता है कि बच्चा कब माहिर होता है, तो बच्चा स्कूल से आने से पहले ही अपनी ज़बान में माहिर होता है और उस्ताद को उसकी ज़बान को कबूल करना चाहिए। अक्सर आपने आगे के सवालात में देखा भी होगा कि उस्ताद अपने बच्चे की भाषा को अमान्य करता है, तो ये निहायत ही गलत है। बच्चे को अपने घरेलू माहौल और रस्मी माहौल को कबूल करना चाहिए, यही एक सही मुदर्रिस का काम है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।